नमस्कार। मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आजकल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है बीमारियां चरम सीमा पर है। अस्पतालों में आए दिन भीड़ लग रहे हैं। मंदिरों से ज्यादा अस्पतालों में भीड़ हो रहा है, आए दिन सुनने को मिल रहा है। अब मैं जा रहा हूं बात करने कृष्णा मिशन हॉस्पिटल की, और हमारे साथ मौजूद है पूर्वांचल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव जी, जो गुर्दा रोग और मूत्र रोग के विशेषज्ञ हैं। तो आइए मिलते हैं और क्या जानकारी देते हैं हमारे दर्शकों को। देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके की आप सेवाएं कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में आप दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को अपना राय साझा करिए। नमस्कार। जी सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, जी। यूरोलॉजिस्ट, श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल बस्ती में कार्यरत हूं। जी। काफ़ी लोगों को हो सकता है ना पता हो यूरोलॉजिस्ट क्या होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूरोलॉजिस्ट है कि न्यूरोलॉजिस्ट है। जी। तो यूरोलॉजिस्ट मतलब मूत्र रोग विशेषज्ञ। तो यूरोलॉजिस्ट क्या क्या देखता है? यूरोलॉजिस्ट गुर्दा देखता है, गुर्दे की नली देखता है, उसमें क्या दिक्कतें हैं, जी। पेशाब की थैली है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और पेशाब की जो नली होती है उसको देखता है। इसके अलावा पुरुष बांझपन भी देखता है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज करता है। तो यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं जैसे जिनको गुर्दे की तकलीफ है, जैसे गुर्दे में कैंसर हो गया या गुर्दे में पथरी हो गई या गुर्दे में सूजन है, तो उसका इलाज होता है। गुर्दे की नली में पथरी है, उसका इलाज होता है। सब यहाँ दूरबीन विधि से इलाज होता है। और जैसे वृद्ध मरीज आते हैं जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है या प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका भी यहाँ दूरबीन विधि से ऑपरेशन होता है। प्रोस्टेटाइटिस का दवाइयों से उसका इलाज होता है। पेशाब की नली जिसमें मांस बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहा जाता है उसको, उसका भी दूरबीन विधि से इलाज होता है। पुरुष बांझपन का भी यहाँ बेसिक इलाज होता है। बाकी जो भी बीमारियां हैं कैंसर की, गुर्दे की, उसका यहाँ दूरबीन विधि से सब इलाज होता है। आखिर डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बीमारियां पल भर में गिनवा दिया, आखिर ये समस्याएं क्यों आती हैं, क्यों ऐसा होता है और इसका निवारण क्या है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, अब गुर्दे की पथरी बनने के कई कारण होते हैं। जैसे? कुछ कारण होते हैं जेनेटिक होते हैं, जन्म से होते हैं। किसी किसी गुर्दे की इस प्रकार की बनावट होती है कि उसमें पथरी बनती है। जैसे कुछ गुर्दे होते हैं, जैसे हॉर्स शू किडनी होती हैं। कुछ गुर्दे होते हैं जो मल रोटेटेड टाइप के होते हैं, तो उनमें वो चांसेस होते हैं कि वो पथरी उनमें बनती है। बाकी पथरी बनने की संभावनाएं उनमें ज़्यादा होती हैं जो पानी कम पीते हैं, या पानी कुछ खारा, उस तरह का हार्ड वाटर इनटेक है उनका, या कुछ इस तरह का कि जिसमें नॉनवेज ज़्यादा इनटेक हो रहा है, यूरिक एसिड स्टोन बन जाते हैं जो। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं लेकिन ऑक्सलेट रिच फूड खा रहे हैं। ज़्यादा हरी सब्जी खाने से भी, जिसमें जो ऑक्सलेट रिच फूड है जैसे पालक है, ये सब, टमाटर, ये सब ज़्यादा खाने से भी पथरी हो जाती है। और किसी किसी में इन्फेक्शन स्टोन्स हो जाते हैं। तो इस तरह के कारण होते हैं। किसी किसी को, मरीज को जो कई सारी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उसमें भी पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। तो पथरी बनती है तो इसका यहाँ सब दूर, पहले तो ये था कि सब चीरा लगा के, बड़ा चीरा लगाया जाता था, उसमें मरीज को बड़ा कष्ट होता था। तो यहाँ तो अस्पताल में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ सब दूरबीन की व्यवस्था है और दूरबीन विधि सब इलाज होता है। एक छोटे से छेद से हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं। कभी कभी तो छेद भी नहीं करना पड़ता, नीचे से ही पेशाब के रास्ते से ही हम लोग बिना चीरा, बिना टाके, बिना छेद किए ऑपरेशन कर देते हैं। और मरीज अपना 3-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और अपना चलने फिरने लगता है। 1 हफ्ते बाद अपना काम भी कर सकता है वो। डॉक्टर शोभित सर, अब हमको ये बताइएगा, आपने सब्जियों का नाम गिनवाया कि ये चीज़ों से गुर्दे की पथरी का कारण है। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जी इफेक्ट डालता है पथरी में? पथरी में जो ऐसी सब्जियां जिसमें ऑक्सलेट्स ज़्यादा है, जैसे पालक हो गया, जी जी, टमाटर हो गया, सबसे ज़्यादा। हाँ, तो इसमें ये सब है। तो इस तरह की जो सब्जियां हैं वो थोड़ा बंद नहीं करना है, क्योंकि ये सब फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे पालक में आयरन भी होता है, टमाटर कई सारे कैंसर से भी बचाती है। अच्छा तो अच्छा। इन सब्जियों को बंद नहीं करना। कभी कभी मैं बताता हूँ मरीजों को, तो मरीज डर के मारे बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना है, बैलेंस रूप में खाना है उसको, ये है। डॉक्टर साहब, अभी एक बात बताइएगा, जो पथरी का सिम्टम है, जब शुरुआती पीरियड में जब मरीज को होता है तो कैसे पता चले कि पथरी है? पथरी जब होती है पेशेंट को, अगर मान लीजिए गुर्दे में पथरी है तो उसको गुर्दे की साइड में दर्द होगा। अच्छा। और मान लीजिए पेशेंट केवल इधर किसी फिजिशियन या किसी को दिखाया, उसने केवल दर्द की दवा लिख दी, धीरे धीरे पथरी बढ़ने लगती है। कि जब वो पेशाब का रास्ता रोकती है तो फिर थोड़ा इन्फेक्शन, सूजन हो जाता है।
तो फिर मरीज को बुखार आ सकता है, जी, जी। पेशाब में जलन चालू हो सकती है, कभी कभी पेशाब में खून आ सकता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और मान लीजिए पेशाब की थैली में पथरी हो जाए तो पेशाब रुक भी सकता है। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, अब अस्पतालों में इतना ज़्यादा भीड़ लग रहा है, हमारा सीधा सवाल है आपसे, आखिर कहाँ फ़ॉल्ट हो रहा है? मतलब खानगी में फ़ॉल्ट दिक्कत है कि मनुष्य में दिक्कत है, उनकी दिनचर्या में आखिर क्या है? थोड़ा-सा इस कई कारण हैं। एक तो थोड़ा लाइफ़स्टाइल भी हम लोग का जी। वेस्टर्नाइज़ होता जा रहा है। फ़ास्ट फूड आदमी खा रहा है, भाग-दौड़ ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है आदमी, पानी कम पी रहा है, नॉन-वेज ज़्यादा खा रहा है, अल्कोहल ले रहा है। और ये तो ख़ैर मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई, कुछ अच्छी जी। चीज़ें हैं कि मरीज़ जागरूक भी हो रहा है। ज़रा-सी दिक्कत हो रही है, सरकार की तरफ से आयुष्मान सेवा है, तो उसका वो फ़ायदा उठाता है। ज़रा-सी दिक्कत हुई तुरंत आता है दिखाने। पहले ये था कि साहब पैसे की दिक्कत होती थी तो नहीं आ पाता था, बड़े पड़े-पड़े पथरी बड़ी हो जाती थी। तो पहले के टाइम में आज से 10 साल पहले देखा जाए तो स्टैगहॉर्न स्टोन जो कि बड़ा स्टोन माना जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता था। अब जैसे-जैसे आयुष्मान जो योजना चली है प्रधानमंत्री जी। की तरफ से, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब उतनी बड़ी-बड़ी पथरियाँ बहुत कम देखने को मिल रही हैं। मरीज़ आता है तुरंत, उसको पता है कि साहब दिक्कत है, आता है दिखाता है, उसका तुरंत इलाज होता है। तो ये कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स भी हैं, इसलिए मरीज़ भीड़ बढ़ रही है। तो दर्शकों डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दिया, आपको बेहद समझ में आई होगी। अपने जीवन में इनकी बातों को ज़रूर अपनाएँ और तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और तो डॉक्टर साहब अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।